आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। शुरुआत करेंगे कश्मीर एक्सप्रेस की। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A को चैलेंज किए जाने के खिलाफ अलहदगी पसंद लीडरों के बंद के कॉल की वजह से इतवार को कश्मीर में आम जिंदगी पूरी तरह से मुतासिर रही। गौरतलब है कि आर्टिकल 35A के तहत रियासत में जम्मू कश्मीर के बाहर के किसी भी शख्स को प्रॉपर्टी खरीदने का हक नहीं है। खबरों के मुताबिक पूरी वादी में हालात काबू में हैं और अब तक किसी से कोई बुरी खबर नहीं मिली है। हड़ताल की वजह से पूरी वादी में दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि रोड पर कोई गाड़ियां नहीं चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A के खिलाफ दायर पिटीशन पर सुनवाई की तारीख तय किए जाने को लेकर ज्वाइंट रेसिस्टेंट लीडरशिप JRL ने 2 रोजा बंद की कॉल दी है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A को हटाए जाने के खिलाफ अलहदगी पसंदों की 2 रोजा हड़ताल को देखते हुए इंतजामिया ने श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर रविवार को अमरनाथ यात्रियों के जत्थे को रोकने की इजाजत नहीं दी। अलहदगी पसंद लीडरों के बंद के कॉल की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने इतवार को अमरनाथ यात्रा 2 दिन के लिए रद्द करने का फैसला किया है। पुलिस का कहना है कि भगवती नगर यात्री निवासी से किसी अकीदतमंद को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं उधमपुर और रामबन में भी अमरनाथ यात्रियों को 2 दिन तक यात्रा न करने की सलाह दी गई है। अलहदगी पसंद लीडरों के बंद की कॉल का असर सोपोर में भी देखने को मिला। बंद का असर आम जिंदगी में साफ तौर पर देखा गया। सोपोर में भी बंद के मद्देनजर कारोबारी और तालीमी इदारे बंद रहे। हालांकि रोड पर हल्की फुल्की ट्रैफिक जरूर देखी गई है। बारामूला के पत्तन में भी बंद का असर देखने को मिला। दुकानें, तालीमी इदारे पूरी तरह से बंद रहे। रोड पूरी तरह से सूने दिखाई दिए। बंद के दौरान इंतजामिया ने एहतियातन के तौर पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए थे। ये जो आर्टिकल 35A का मसला है, ये पूरी जम्मू कश्मीर का इज्जत का मामला है। ये हमारे आईन और कानूनी हक है। अगर इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ हुई है तो पूरे जम्मू कश्मीर के लोग सड़कों पे निकलेंगे और इसके हक में अपने कुर्बानियां देंगे, चाहे जानी या माली कुर्बानी देनी पड़ेगी वो भी देंगे। कश्मीर के दूसरे हिस्सों की तरह कुलगांव में भी अलहदगी पसंदों के बंद का असर देखने को मिला। एहतियात के तौर पर इंतजामिया ने भी इलाके में पाबंदियां नाफिज की हुई थी। कुलगांव में बंद के दौरान तमाम स्कूल कॉलेज बंद रहे। बाजार और कारोबारी इदारों को भी बंद रखा गया और रोड पर गाड़ियों की आवाजाही भी बंद रही। 370 आर्टिकल है 370, उसी के तहत 35A आर्टिकल में कश्मीर के लोगों की ये जमानत है, आइडेंटिटी है, इनफिरादियत उनकी एक्सेप्ट की गई है उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूशन माहिरीन ने। लिहाजा इस आर्टिकल को अगर कोई छेड़छाड़ करे तो उससे कश्मीर के लोगों को, जम्मू व कश्मीर और लद्दाख के लोगों की जो आइडेंटिटी है वो उससे जख्म पहुंचता है, उस आइडेंटिटी को, उस जमानत को जो जमानत आईन ने हमको दे दी है। इस आर्टिकल के साथ हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर है। लिहाजा इसकी हर तरीके से हिफाजत करना हमारा फर्ज अवलीन बनता है। ठीक यही हाल बनिहाल का भी रहा। यहां भी आर्टिकल 35A की हिमायत में बंद का असर देखने को मिला। रोड सुनसान रहे। तालीमी और कारोबारी इदारे भी बंद रहे। बंद की वजह से लोग अपने घरों में ही कैद रहे। अलहदगी पसंद लीडरों की बंद की कॉल का असर भदरवा में भी देखने को मिला। बंद का असर आम जिंदगी में साफ तौर पर देखा गया। भदरवा में भी बंद के मद्देनजर कारोबारी और तालीमी इदारे बंद रहे। अंजुमन इस्लामिया और मजलिस शौरा ने JRL के बंद की कॉल को सपोर्ट किया है। भद्रवा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक रोजा कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। कन्वेंशन का मकसद आम लोगों को आर्टिकल 35A के फायदे समझाना रहा। कन्वेंशन का मकसद आर्टिकल 35A की वजह से रियासत के लोगों को मिल रहे फायदे पर रोशनी डालना रहा। कन्वेंशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मकामी लीडर समेत तकरीबन 300 पार्टियां कारकुनान शामिल रहे। NC लीडर शेख शफी ने कारकुनान को आर्टिकल 35A को लेकर जमीनी सतह पर लोगों से राब्ता कायम करने की बात कही। तो इसके बारे में ये ठीक हों और ये जो 35A का मसला शुरू हुआ है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है
तो इसके बारे में ये कहना था कि हम इस आर्टिकल 35A के साथ हैं, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये वाहिद एक लिंक है जम्मू कश्मीर का, हमारे जो हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान है, इसके साथ छेड़छाड़ ना हो। तो इसके बारे में हमने स्पेशल कन्वेंशन रखी थी और लोगों को इसके बारे में एजुकेट किया कि 35A असली में है क्या और इसको हमें क्या फ़ायदे हैं और इसके जाने से हमें क्या नुकसान हैं। हमारी अपील है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि सुप्रीम कोर्ट में और स्टेट गवर्नमेंट को कि ये सुप्रीम कोर्ट में सीरियसली इस केस को लड़ें, और क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट में आया है तो वहाँ लड़ना पड़ेगा, और ताकि हमें पूरा यकीन है और सुप्रीम कोर्ट ही हमारे हक़ में फैसला देगा और 35A ये बहाल रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज उधमपुर में धार रोड जाम करके 35A को हटाए जाने की कोशिश के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर एनसी लीडर संजीत सिंह ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर से 35A को हटाया जाता है तो इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि 35A को लेकर जम्मू कश्मीर को खुसूसी इख्तियारात हासिल हैं, जिससे दूसरी रियासत के लोग यहां बस नहीं सकते। अगर 35A हटता है तो यहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और जो खुसूसी इख्तियारात जम्मू कश्मीर को हासिल हैं वो भी छिन जाएंगे। तो ये पूरी तरह से 2 दिन जो रहे वो बंद का असर देखा गया और लगातार ये सभी इलाकों से, चाहे बांदीपुरा हो, सोपोर हो, सभी जगहों पर बंद का असर देखने को मिला। और ये जो तनाज़ा है वो इस चीज को लेकर चल रहा है जिसके साथ 35A को हटाने की बात की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर तजम्मुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। तजम्मुल, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज कैसा असर रहा बंद का? शफान, आज इंतहाई सख्त तरीन जो हिफाजती इंतजाम किए गए थे कि जम्मू कश्मीर में खासकर श्रीनगर, सोपोर, कुलगाम, शोपियान, जहाँ पहले से ही हालात जो है ज्यादा बेहतर नहीं है, वो 35A की गोंद में आज शुमाल और जुनूब में इस तरह से दस्तक दे दी कि सड़क पर मुझे नहीं लगा कि इतनी गाड़ियां भी दौड़ती नजर आई। हालांकि जो प्रोफेशनल लोग सुबह दफ्तर जाना चाहते थे अपने फराइज अंजाम देने के लिए, उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना, ऐसा लग रहा था कि सिविल कर्फ्यू जैसा समा था। शहरी श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों में, खासकर शहरी खास के इलाकों में आज सुबह हमने डिप्लॉयमेंट को देखा और डिप्लॉयमेंट में हमने देखा कि रियासती सरकार ने आज थोड़ा सा एहतियात जो इस तरह से बरता था कि अगर आज के दिन एहतजाज करना चाहता है, 35A पर कुछ करना चाहता है तो कोई ज्यादा नहीं रहेगी। लेकिन बाद में हमने देखा कि अंजुमन, तिजारती अंजुमनों और कई दीगर जो इंफरादिया इज्तिमाई तंजीमें हैं, उन्होंने लाल चौक के घंटाघर आकर अपना एहतजाज जो है वो बुलंद किया। और उसके बाद ये एहतजाज जो है अगले कल भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो 2 रोजा हड़ताली कॉल है वो कल भी जारी रहेगी। और कल साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो ट्रेन सर्विस है वो बाज़ाब्ता तौर पर आज भी सस्पेंड थी, लेकिन इंटरनेट सर्विस जो है 4G की जो खिदमात लगातार श्रीनगर और आसपास के इलाकों में चलती आई। सिक्योरिटी फोर्सेस का आखिरी तास मिलने तक जब हम बराह रास्त मुखातिब हैं तो दिन जो है पुरअमन तौर पर गुजर गए। तजम्मुल, गवर्नर ने जो अपील की है सुनवाई को टालने की, तो क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी या रोक लग सकती है? देखिए, जो कयास आराइयां या जराये के हवाले से खबर है कि रियासती गवर्नर NN वोहरा ने पहले ही किया था और में मौजूदा सूरत हाल के हवाले से मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ को तहरीरी तौर पर आगाह किया था कि 35A के साथ सुप्रीम कोर्ट में अगर मामले में किसी भी पल्ले की तरफ कोई फैसला आता है तो उसके जो मुस्बत नहीं बल्कि मनफी नताइज जो है कश्मीर से बरामद होंगे। और उन्होंने इस बात का भी हवाला दिया कि आने वाले साल में सितंबर अक्टूबर, बल्कि रवा साल में ही सितंबर अक्टूबर में वो बल्दिया या म्युनिसिपल के जो इंतखाबात है वो करना चाहते हैं। और यही मानकर उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो इस जजमेंट को मौखर कराने में अपना रोल अदा करें। जो कल तारिक हमीद करा कांग्रेस के सीनियर लीडर इंडिविजुअल पार्टी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में खड़े रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर अहमद शाह वो भी इंफरादी तौर पर वहां पर खड़े रहेंगे दिफा में। और कई सरकार की तरफ से कोशिश है कि दिफा में खड़ा हुआ जा सके और मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में 35A के साथ छेड़खानी के मनफी नतीजे को पहले से आगाह किया जाए। जी, और इस बंद का अमरनाथ यात्रा पर क्या असर रहा? देखिए शिफान, ये अहम सवाल है और सवाल का जवाब बहुत ही रियासत जम्मू कश्मीर में जो कल फैसला लिया गया कि जम्मू से ही जो यात्रियों ने अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना होना था वो कल उन पे रोक लग गई है। यानी आज कोई भी यात्री जो है वो
जम्मू में उसके बढ़ने की इजाजत नहीं थी और ना ही कल होगा, बल्कि 48 घंटे के बाद जब हालात मामूल पर आ जाएंगे तो अमरनाथ यात्रा जो है वो दोबारा बालतल के लिए और जम्मू से शुरू हो सकती है। लेकिन यात्रियों को फिलहाल कहा गया है कि उनका जो काफिला है वो जम्मू में ही कयाम पजीर रहें। तमाम सहूलियात वहां पर रखी गई है और 48 घंटे का वक्त गुजरने के बाद जो अमरनाथ यात्रा है वो दोबारा शुरू की जा सकती है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल इस तमाम जानकारी के लिए और आपने ये अपडेट दिया। तो आज पूरे जम्मू कश्मीर में जो है बंद का असर देखने को मिला और कई जगहों पर इसी तरह की तस्वीर रही जहां तालीमी इदारे बंद रहे और कारोबारी इदारे भी बंद रहे। रियासती पुलिस और आम लोगों के बीच ताल्लुकात बेहतर करने को लेकर गांदरबल के शादीपुरा पुलिस पोस्ट पर एक मीटिंग मुनाकिद की गई। मीटिंग में गांदरबल के एसएसपी फयाज अहमद लोन खास तौर पर मौजूद रहे और उनके अलावा कसीर तादाद में मकामी लोग भी मीटिंग में मौजूद रहे। मीटिंग में गैर समाजी एलिमेंट्स के खिलाफ पुलिस के साथ आम लोगों के रोल पर फोकस किया गया। गांदरबल के एसएसपी फयाज ने गुनाहों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस और पब्लिक की बेहतर रिश्तों की हिमायत की। उन्होंने आम लोगों की शिकायतें भी सुनी और उन्हें दूर करने का भरोसा भी दिया। अवामी दरबार इसलिए यहाँ है, लोगों को पता चले पुलिस का काम क्या है, लोगों को क्या प्रॉब्लम है, पुलिस कैसे ये हल करेगी। वो सोसाइटी में जो अभी कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं जैसे गैम्बलिंग है, ड्रग्स है, इस बारे में हमें पब्लिक का सपोर्ट ज़रूरी था, तो इसलिए ये दरबार भी बहुत बड़ा ज़रूरी था। और आने वाले जो इलेक्शंस इन केस अगर हुए तो उसमें भी पब्लिक का एक जो कंट्रैक्ट है वो हम बनाना चाहते हैं और हम इस ज़मीन में आज का दरबार था, हमें अच्छा सपोर्ट मिला पब्लिक का। श्रीनगर में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की जानिब से एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। वर्कशॉप का मकसद आने वाले दिनों में रियासत के बच्चों को दिए जाने वाले मिजल्स रूबेला के टीकों के बारे में बेदार करना रहा। वाज़ेह हो कि रियासत के 9 महीने से 15 साल तक के बच्चों को मिजल्स रूबेला के टीके दिए जाने हैं, जिसके लिए अभी से तैयारियां की जा रही हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ये बीमारी हवा में काफी तेजी से फैलती है। एक शख्स के खांसने से या छींकने से दूसरे को इसका इन्फेक्शन हो सकता है। मकसद यह है कि हम देखिए, ये एक ऐसी कैंपेन है, बहुत ही बड़ी कैंपेन है, बहुत हाई, इसका बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है। इसको हम लोग विदाउट मीडिया की कोऑपरेशन के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। आज यहाँ पे 4 तारीख को एक मीडिया सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है और हमने जम्मू में 6 तारीख को सिमिलर थिंग विल बी डूइंग इन जम्मू। डेफिनेटली एपिसोड्स हो रहे हैं हमारे यहाँ पे स्टेट में, आइसोलेटेड ये हो रहे हैं और कहीं कहीं हमारा जैसे माहौर रियासी डिस्ट्रिक्ट में है ब्लॉक, वहाँ पे हमने लास्ट ईयर भी कुछ किया है, 4-5 केस देखे, इस साल भी हमने 4-5 केस देखे, तो इसका इंसिडेंस तो है। सोपोर में महकमा पीएचई की लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल सोपोर के करतारगढ़ यानी अलसफा कॉलोनी के लोगों को पीने के लिए साफ पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाने के बावजूद ये लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। मकामी लोगों के मुताबिक साफ पानी को लेकर इंतजामिया बड़े ऑफिसर से लेकर गवर्नर ऑफिस तक बात पहुंचाई गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। वहीं महकमा पीएचई के अहदेदार अब्दुल अहमद वानी की माने तो 1 सितंबर से लोगों को साफ पानी फराहम किए जाने की तैयारियां कर ली गई हैं। पोर्टेबल वाटर नहीं मिल रहा था। हमने अब उसमें चीफ इंजीनियर साहब हमारे आए थे वहाँ, उसने स्कीम का मायना किया, उसने वहाँ ही इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि अलसफा वालों को विद इन डेज आप पोर्टेबल वाटर दे दो। और जो उसमें स्ट्रक्चर्स थे वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं और जो लाइनें वहाँ थी, पाइप लाइनें, वो भी हमने कंप्लीट कर दी हैं। सिविल साइड इस वक्त पूरा कंप्लीट है। मैकेनिकल वाले इंस्टॉल कर रहे हैं अपने इक्विपमेंट्स। विद इन द मंथ हम उनको पोर्टेबल वाटर फराहम करेंगे। ये मसला है कि ये पिछले 30 साल से बारिश से अमल में वजूद में आई है ये कॉलोनी, लेकिन पिछले 30 साल से ये अलमिया है कि हमें बिल्कुल ख़राब पानी और ये अनट्रीटेड वाटर सप्लाई किया जा रहा है। कभी भी हमें ट्रीटेड वाटर जो है, साफ पानी सप्लाई नहीं किया गया है। और ये पीएचई डिपार्टमेंट की मैं समझता हूँ कि एक
ना अहली है। मैं समझता हूं कि वो हमें, डिस्पाइट कि हमने उनसे रिपीटेड ये कहा कि हमें ये पानी चाहिए ट्रीटेड वाटर, लेकिन उन्होंने हमें नहीं दिया। 30 सालों से हमें यही सप्लाई किया गया है, लेकिन हम ये गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके ये जो यहाँ पे ये प्लांट बनाया है इन्होंने, इस पे फुल काम किया जाए, शुरू किया जाए, ताकि हमें मजीद जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और पट्टन में गुज़िश्ता रात मस्जिदों के डोनेशन बॉक्सेस पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। खबरों की माने तो रात अंधेरे में चोरों ने मुख्तलिफ मकामात की 4 मस्जिदों में घुसकर डोनेशन बॉक्सेस से हजारों रुपए की लूट करके फरार हो गए। लोगों ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पिछले 3 महीनों में इस तरह का ये तीसरा वाकया है। मस्जिद कमेटी ने पुलिस से जल्द जांच करने की मांग की है। मैं गुलामुद्दीन सोफी माला खांडी माला घासीवारा मस्जिद से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज रात को पटन कस्बे पटन में 5 मस्जिदों के सेब तोड़े गए हैं, जिनमें हमारी मस्जिद में जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा आता है। ये रोज़मर्रा का काम है, इसलिए हम इंतज़ामिया से पुरजोर अपील करते हैं कि वो इस पर फौरी तवज्जो देकर इस पर कार्रवाई करे। तो ये चोरी का मामला है जो मस्जिदों में की जा रही है। पिछली रात यानी कि गुज़िश्ता रात भी यहाँ चोरों ने मस्जिदों में जाकर जो वहाँ पे बॉक्स हैं, इमदाद के जो बॉक्स है उसमें से चोरी की है और उसके बाद चोर अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं और ये पट्टन में गुज़िश्ता रात का ये मामला है जहां डोनेशन बॉक्सेस पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। और खबरों की माने तो रात के अंधेरे में चोरों ने मुख्तलिफ मकामात पर 4 मस्जिदों में इस तरह की चोरी को अंजाम दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे रिपोर्टर पीरजादा मुदस्सिर। ये तीसरा वाकया है जहां चोरी हुई है। क्या मुदस्सिर सुन पा रहे हैं? जी सर। तो ये तीसरा मामला है जहां चोरी हुई है। जी सर, पटन बारामूला में जो 4 अगस्त की रात को बैतुल माल की चोरी हुई, इसके अलावा इत्तला के मुताबिक 4 मस्जिदों की सैकड़ें भी चोरों ने उड़ा ली, जिसकी वजह से पटन के बाशिंदे बहुत ही गुस्से में पाए जाते हैं। इंतजामिया ने पुलिस पर मांग की है कि पुलिस पर तहकीकात करने की जल्द मांग की है, क्योंकि इससे पहले भी एक जोरदार वाक़ा हुई। वो पुलिस यही चाहते हैं, मस्जिद की इंतजामिया यही चाहते हैं कि इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए कि इनसे हमें निजात मिले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे रिपोर्टर जानकारी दे रहे थे कि इस तरह के वाकये जो है पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा है और जो मकामी लोग हैं वो भी इस चीज को लेकर नाराज हैं और पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में देर रात कुछ नामालूम अफराद ने अचानक सरेराह गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में हंगामा मच गया। ये वाकया उधमपुर के गंगेरा हिल्स का है। इस हवाले से उधमपुर की एसएसपी तबस्सुम परवीन ने बताया कि देर रात 3 से 4 लोग एक कार से आए और इन लोगों ने कई राउंड गोली चलाई और मौके से फरार हो गए। तबस्सुम परवीन ने इसे दहशतगर्दाना हमला न होने की बात कही है और पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। वहाँ पे बस 3 एम्प्टी मिले हैं राउंड्स। उनको देख के हमें यही लगा कि ये स्मॉल वेपन है और कोई लोकल क्राइम है। ये तो अभी वक्त से पहले नहीं कह सकते कि किस तरह की कोशिश हो रही है, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। हमें इस वक्त भी टीम्स लगी हैं, इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। सारा एरिया हमने सर्च किया हुआ है, अभी भी कर रहे हैं हम सर्च। जम्मू कश्मीर की मईशत काफी हद तक बागवानी पर मुनहसिर है। इसके पेश नजर सरकार ने बागवानी को फरोग देने के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि बागवानी को बढ़ावा मिले और किसानों को फायदा। इस सिलसिले में अब जम्मू में खेतीबाड़ी के लिए मंड इलाके को लीची विलेज करार दिया गया है और इसके लिए महकमा बागवानी की तरफ से काम भी शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत इलाके के किसानों को लीची विलेज के लिए बेदार भी किया जा रहा है और लीची की खेती के तरीके पर भी रोशनी डाली जा रही है। हालांकि इस इलाके में पहले भी कई किसान लीची की खेती करते आए हैं, लेकिन अब सरकार की तरफ से नए प्लांटेशन शुरू की जा रही है और इसकी खेती के लिए किसानों को कई तरह की मदद भी दी जा रही है। वाज़ेह रहे कि ये प्रोजेक्ट 4 करोड़ का है और इसे पूरा होने में तकरीबन 4 साल लगेंगे। यहाँ पे आगे भी बहुत लीची के बागात हैं और हमारे जो फील्ड विजिट्स में हमने पता लगाया है कि बाग बड़ी अच्छी तरह से फ्रूटिंग कर रहे हैं और लोगों को अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को ही
लीची के बाग में तब्दील किया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक लीची विलेज जो गवर्नमेंट ने बनाने जा रही है, जिसके लिए तकरीबन 4 करोड़ रुपया 4 साल के लिए अलॉटमेंट हुई है। देखिए जी, लीची का प्लांट इसकी उम्र और बहुत सारी ज़्यादा लंबी है दैन दी अदर पौधों से। फल भी जो है बड़ा एक कॉस्टली है सभी फलों से, तो इसीलिए ये इधर ज़्यादा हमारे मड ब्लॉक में लीची की तरफ ध्यान दिया जा रहा है और काफ़ी नए नए फार्मर जो अच्छी वैरायटी लगा रहे हैं और इसको केयर कर रहे हैं। देखिए मैम, मैं एक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड हूँ। पहले ही मैं रिटायर्ड रेंज अफसर रहा हूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रेंज अफसर रहा हूँ। तो मुझे इसी दफ़ा प्लाट मिला इन्होंने, अभी हमने उसकी पिटिंग कर दी है। अब थोड़े दिनों बाद मतलब विद इन वीक्स टाइम ये हमें प्लांट्स वगैरह दे देंगे। एक तो मेरा प्लाट जो है वो बिल्कुल मेन रोड पे है और उसमें पानी भी मेरा अपना है, मैंने पहले ही डग बेल बना के रखा हुआ ऑलरेडी वहाँ पे। तो इस लीची विलेज घोषित करने से एक तो मड ब्लॉक जो हमारा है इसमें पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी जितनी भी लैंड है सारी की सारी इरिगेटेड है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2% ऐसी होगी जिसमें पानी नहीं है। मैम, बीइंग ए फार्मर, सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करूंगा जो इस इलाके के लोग हैं जिनका लीची विलेज हमें मिला है, और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि उन लोगों ने हमें चुना और बहुत ज़्यादा मेहनत वो लोग कर रहे हैं। फार्मर्स के पास जा रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं कि जो एक रिवायती एक ट्रेडिशनल फार्मिंग जो होती है, जो हम लोग यहाँ पे राइस ग्रोइंग में ज़्यादा बिलीव करते हैं, उससे हटकर हम इस तरफ जा रहे हैं। तो हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। और मैं पहले भी लीची ग्रोअर हूँ, तो मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सभी फार्मर्स को भी यही मैसेज दूंगा कि आप भी इस तरफ आएँ, एक चेंज की तरफ, जैसे कि एक न्यू इंडिया हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं। तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स चेंज। तो ऐसा ही अगर हम स्टेप्स छोटे छोटे लेंगे तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में भारत जो है एक उन्नति की राह पर चलेगा। जम्मू में आज पनून कश्मीर की जानिब से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके उन्वान गवर्नर्स रूल इन जेके एंड फेलियर एंड पास्ट प्रोस्पेक्टस इन द प्रेजेंट था। इस सेमिनार में जम्मू खित्ते के कई मुअव्विज शख्सियत शामिल हुई। इस सेमिनार में खतीबों ने कहा कि इस वक्त रियासत में नेशनलिज्म बनाम जिहाद के हालात बने हुए हैं। खतीबों का ये भी कहना था कि जम्मू कश्मीर में पहले भी गवर्नर रूल लगा है, लेकिन अब लोगों का भरोसा इससे भी उठ चुका है, क्योंकि गवर्नर रूल में भी कश्मीरियों की खुशनुदी हासिल करने के लिए काम किया जा रहा है और जम्मू खित्ते के लोगों को नजरअंदाज किया जाता है। अभी जो गवर्नर साहब का रूल है, तो हमने ये समझकर ये प्रोग्राम रखा है कि जो कुछ अभी भाजपा गवर्नमेंट से बाहर निकल के ये कह रही है कि हम कुछ कर नहीं सके क्योंकि करने नहीं दिया गया, तो हम समझते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो गवर्नर साहब बड़े इजीली कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला जो ये रोहिंग्यास का मसला है, गवर्नर साहब जब गवर्नर रूल आप कहते हैं तो गवर्नर रूल इज बेसिकली दिल्ली रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि गवर्नर चाहिए कि जो रोहिंग्यों का मसला है, रोहिंग्यों को वापस करने का मसला है, उस पर फौरी कार्रवाई हो। आशा जगी है, हमने कहा, हमने यही सोच के प्रोग्राम रखा है कि शायद गवर्नर साहब इस पे गौर करें। ऐसा है कि जो हमने होश संभाला तो पहली दफा गवर्नर रूल जो हमने देखा जगमोहन जी थे, वो तो मेरे ख्याल में सारे लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 2-3 दफा अब इनके बोरा जी के टाइम पे लगा है, लोगों को इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। लोग समझते हैं कि ये कश्मीरी सेंट्रिक उस तरह से हैं, ये शायद उनकी कोई अपीजमेंट की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज है उसको परस्यू कर रहे हैं। तो इनका जो नजरिया है हमेशा टनल के पार के लोगों की तरफ थोड़ा सॉफ्ट रहता है और इधर इनको कुछ दिखता नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सर्विसेज में, पीएससी में अभी लिस्ट देखें आप क्या क्या है, और इवन जो एलोकेशन ऑफ फंड्स है उसमें देख लें आप। तो हमें नहीं, इसलिए इनका जो पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए जम्मू के लोगों को भरोसा नहीं है। और इसी कनेक्शन में जो सेमिनार भी है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्टस में कुछ देखें, तो मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में भी कुछ अच्छा हो सकता है। जम्मू में ख्वातीन पर हो रहे मजालिम के खिलाफ समाजी तंजीमें आगे आई हैं। एएसीबी और क्राइम कंट्रोल कमेटी समाजी तंजीम ने ख्वातीन पर हो रहे मजालिम को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। उनका कहना है कि ये ऐप सभी फोन्स में चलाया जा सकता है, इमरजेंसी के वक्त ही इसको चालू करना होगा, वहीं से उसकी मदद का काम शुरू हो जाएगा। ये ऐप पूरे मुल्क में चलाया जा सकता है। महिलाओं को जागृत करना,
हमारा जो एक ऐप हमारी संस्था ने जो लॉन्च किया है उसके बारे में बताना था कि ये आप जो ऐप है आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको अपने सेल फोन पे। सेल फोन तो हर कोई यूज करता ही है, तो उसके थ्रू आप जिस तरह से आजकल बाधात हो रही हैं तो उस ऐप के थ्रू आप जब भी किसी परेशानी में होती हैं उस ऐप को क्लिक कर दीजिएगा। ऑल इंडिया में जहां जहां जिन के पास वो ऐप है वो वहां पे आपकी तुरंत उनकी हेल्प की जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई और हो सकता है, क्योंकि ये एक छोटा सा कदम था हमारी संस्था की ओर से और वो काफी हद तक कामयाब हो रहा है, तो इसलिए था। और मेरी कुछ न्यू मेंबर्स जो मेरे साथ आज ज्वाइन कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्हीं के स्वागत के लिए भी थी। किश्तवाड़ में वाक़े माता माछिल के दर्शन के लिए 43 दिनों की यात्रा 25 जुलाई से शुरू हुई और यहां 5 सितंबर को ये खत्म होगी। माता के दर्शन के लिए दूर दराज के अकीदतमंदों का लगातार आना जाना जारी है। रोज तकरीबन हजारों की तादाद में अकीदतमंद माता के दर्शन कर रहे हैं। अकीदतमंदों के लिए सर्वशक्ति तंजीम की जानिब से 42 लंगर लगाए गए हैं। इसके अलावा रहने वाले कंबल और पानी जैसी बुनियादी सहूलत भी तंजीम की जानिब से फराहम कराई जा रही है। हम उधमपुर से आए हैं और चंडी माता के दर्शन हमें बहुत ही अच्छे तरीके से हुए हैं और ऐसे दर्शन कभी नहीं हुए। और हम अपने उधमपुर वासियों, जम्मू वासियों सब लोगों से कहेंगे कि सब लोग माता रानी का आशीर्वाद इधर आके प्राप्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। मेरा नाम रितिका है, मैं उधमपुर से हूँ और मैं माता रानी के इतने अच्छे दर्शन हुए, यहाँ पे इतने अच्छे ज़्यादा दर्शन हुए। उनकी जो हाथ के घुंघरू हैं वो हिलते हुए दिखे, उनका जो चंडी माता है, मचेल माता है, उनके जो झुमका है वो हिलते हुए दिखे, उनके कंगन हिलते हुए दिखे। कश्मीर एक्सप्रेस में वक्त हुआ एक ब्रेक का। और अब वक्त हो चुका है हमारी खास हफ्तावार शुमारे का। इस शुमारे में आपके लिए पेश करेंगे हफ्ते भर की अहम खबरें। गुज़िश्ता हफ्ते हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें दोस्त की मौत का गम था। ये ना सोचना कि भूल जाएंगे हम, जिंदगी भर दोस्ती निभाएंगे हम। जिंदगी भर तो दोस्ती निभाने की बात सब करते हैं, लेकिन ये जाबाज औरंगजेब के दोस्त हैं जो औरंगजेब की जिंदगी चले जाने के बाद भी उनसे दोस्ती निभाने के लिए अपने वतन लौटे हैं। कौन भूल सकता है 14 जून का वो दिन जब औरंगजेब को दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया था। वारदात कश्मीर के सलानी गांव में हुई थी जब औरंगजेब ईद मनाने घर जा रहे थे। औरंगजेब की शहादत के बाद से उनके कुनबे के लोग और दोस्त सदमे में हैं और अभी तक इस गम से उबर नहीं पाए हैं। लेकिन औरंगजेब के बेरहमी से कत्ल के बाद इंतकाम की ऐसी आग उठी है कि उसके शोले सऊदी अरब तक उठ रहे हैं। यही वजह है कि सऊदी से 50 की तादाद में नौजवान अपनी नौकरी छोड़कर वतन लौट आए हैं। इनका मकसद है इंतकाम, अपने दोस्त के कत्ल का इंतकाम। औरंगजेब का सुना कि वो शहीद हो गया है तो उन्होंने क्या किया कि जब बर्दाश्त नहीं हुआ, रमज़ान का महीना था, लास्ट रमज़ान था, तो जब उन्होंने सुना कि किस वजह से मारा गया है तो उस टाइम उनके एक दिल में एक ख्याल आया। जब उन्होंने बोला कि हमने वापस जाना है तो कंपनी वालों ने बोला कि आपका काम चल रहा है, आप कम से कम 80-90 हज़ार रुपया महीने की सैलरी ले रहे हो, तनख्वाह ले रहे हो, तो क्यों जा रहे हो? अपने बाल बच्चे को आप अगर यहाँ उनके लिए यहाँ आए हो तो कम से कम अपने बाल बच्चे के लिए यहीं रुको, अभी आपने जाकर क्या करना है? औरंगजेब के दोस्तों की माने तो सऊदी में ऐसे अचानक नौकरी छोड़ने की इजाजत नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी तरह ये कर लिया। उनका एक ही मकसद है औरंगजेब की शहादत का बदला। उनके दोस्तों ने बताया कि हमारा अब एक ही मकसद है, औरंगजेब की मौत का बदला। आपको बता दें कि औरंगजेब के कत्ल के बाद से वादी में इसी तरह से 2 पुलिस एहलकारों और एक CRPF जवान को भी जान से मारा जा चुका है। तब शोक में डूबे औरंगजेब के वालिद मोहम्मद हनीफ ने खुद अपने बेटी की मौत का बदला लेने की बात कही थी। हालांकि 2 महीने बाद शहीद औरंगजेब के गांव सलानी में उसके करीब 50 दोस्त जमा हुए हैं जो खलीजी ममालिक से अच्छी खासी तनख्वाह वाली नौकरियां छोड़कर लौटे हैं। इनका मकसद फौज और पुलिस में भर्ती होकर मिलिटेंटों से अपने दोस्त के कत्ल का बदला लेना है। तो जब वहाँ से वो निकल आए, एक आए, जब उन दोनों ने जब ये बोला कि हम जाएंगे तो कम से कम हमारे सलानी गांव में से 50 आदमी तैयार हो गया और कुछ आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं। तो
कुछ बंधुओं की कल परसों फ्लाइट हुई है, वो भी पहुंच गए हैं। तो परसों यहाँ कम से कम नौजवान, इस पूरे गांव का, इस पूरे मेंढर का जितना भी नौजवान लड़के थे, खासकर जो सऊदी से आए थे, वो सबसे पहले यहाँ पहुंचे हैं। जब हमने औरंगजेब का सुना कि उसको मार दिया है तो हम शहीद हो गया, तो हम सुन के वैसे पूरे जितने भी थे हमारे गांव के लोग सऊदी में बहुत ज़्यादा थे, अभी आ भी गए हैं और आने भी वाले हैं, बहुत आ रहे हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि हम देश के पीछे हम लड़ेंगे और हमको भर्ती किया जाए। दरअसल जम्मू कश्मीर में एक्टिव दहशतगर्दाना तंजीमों ने धमकी दी है कि यहाँ के नौजवान पुलिस और फौज की नौकरी ना करें और वो फौरी तौर पर इस्तीफा दें। गुज़िश्ता महीने ही SPO मुदस्सिर वानी का भी जनूबी कश्मीर से अगवा कर लिया गया था। इसके बाद मिलिटेंटों की जानिब से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें धमकी दी गई है कि तमाम नौजवान SPO की नौकरी छोड़ दें। हालांकि फौज का कहना है कि मुदस्सिर ने ये बात मिलिटेंटों के दबाव में आकर कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। कश्मीर में कुछ कर गुजरने का ख्वाब देखने वाली लड़कियों के लिए महविश एक रोल मॉडल हैं। वो कश्मीर की पहली ऐसी लड़की हैं जिन्होंने कैफे खोला है। अगर ख्वाब देखो तो उन्हें सच करने की हिम्मत भी रखो। समाज कुछ भी कहे मगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल मिल ही जाती है। ऐसा सोचना है द मी एंड यू कैफे की मालिकिन का। वो रियासत की पहली खातून है जिन्होंने कैफे खोला है। आज न सिर्फ अच्छा पैसा कमा रही हैं, बल्कि अपने कारोबार को बढ़ाने की भी सोच रही हैं। वो रियासत भर में अपना कैफे खोलना चाहती हैं। बिजनेस का आइडिया काफी पहले से था मेरे दिमाग में, बट रिसेंटली 1 साल पहले की बात है जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा, तो उसके बाद ही मैंने सोचा कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। घर वालों के साथ आइडिया डिस्कस किया, तो मेरे जो यहाँ पे पार्टनर है यासिर भैया, इनके साथ भी बात हुई थी, तो उसके बाद हम दोनों ने मिलकर ये स्टार्ट किया। लेकिन मंजिल तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता। महविश के साथ भी ऐसा ही हुआ। बचपन में ही महविश के वालिद दुनिया छोड़कर चले गए। इसके बाद भी महविश ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तालीम हासिल की और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कारोबार का इरादा किया। कश्मीर में जहां आए दिन हालात खराब होते जा रहे हैं, वहां एक खातून भला कारोबार की सोचे भी तो कैसे, सोचे भी तो अहले खाना इसकी इजाजत कैसे दे। लेकिन जिन्हें कुछ कर गुजरने का नशा हो, उन्हें रास्ते के पत्थर धुंधले दिखते हैं। वो इनकी परवाह नहीं करते और महविश ने भी इनकी परवाह नहीं की और अपने अहले खाना को कैफे खोलने के लिए राजी कर लिया। अहले खाना की मानने के बाद अब बारी थी समाज की। मुआशरे में भनक लगते ही मुखालिफत शुरू हो गई, लेकिन महविश किसी की भी परवाह किए बगैर अपने इरादों पर कायम रही और कायम किया द मी एंड यू कैफे। पहली बात जो फेस करनी पड़ी वो ये थी कि आप लड़की हो, आप ये कैफे का काम नहीं कर पाओगे। तो कभी कभी शायद आपको भी लगता है कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। आपको भी लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, बट देन वो जो एक फाइट होती है आपके खुद के साथ कि नहीं मुझे करना है, तो अगर आप ज़्यादा डिटरमिन्ड है तो लोगों का क्रिटिसिज्म नेगेट हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिंग है, आज भी सपोर्ट करते हैं मुझे। महज 24 साल की महविश के कैफे में 12 मुलाजिम काम करते हैं। मतलब उन्होंने न सिर्फ अपने ख्वाब पूरे किए बल्कि दूसरों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा किए। महविश ने अब अपने कारोबार को एक्सप्लोर करने का फैसला किया है। उन्होंने शहर में ही एक और कैफे भी खोला है। अब वो पूरे कश्मीर में अपने कैफे खोलने का इरादा कर रही हैं। हम सबके सपने होते हैं और अक्सर वो इस वजह से रह जाते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि सोसाइटी क्या कहेगी, क्योंकि इवेंचुअली सोसाइटी पहले आपको क्रिटिसाइज करेगी, लेकिन बाद में आपको वही सोसाइटी अप्रिशिएट भी करती है। सो अगर आपके सपने हैं, उन्हें पूरा करने की चाह है, तो आप में वो एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। आपके रास्ते में चाहे कुछ भी आए, आपको अपनी मंजिल पानी है। प्लान तो फ्यूचर के है कि अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करूं। रिसेंटली एक और हमने अपना आउटलेट स्टार्ट किया है मुनव्वराबाद में। आज महविश मुसलसल कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही हैं। नतीजतन कल को जो उनकी मुखालिफत करते थे, आज तारीफ कर रहे हैं। खालिद हुसैन की रिपोर्ट, जी सलाम।
हर गांव को रोशन करने की स्कीम के तहत बहुत सारे गांवों में बिजली पहुंच चुकी है या पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जो अंधेरे में डूबे रहते हैं। बांदीपुरा के विवान इलाके में आज तक रोशनी नहीं पहुंच पाई है। मकामी लोगों के मुतालबे के बाद भी पोल और तार तो पहुंच गए हैं, लेकिन इनके करंट देना अभी भी बाकी है। जिला सदर दफ्तर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर ये वीवन का इलाका है। सरकार और बिजली महकमे के बुलंदबाला दावों के बावजूद ये इलाका शाम होते ही अंधेरे में डूब जाता है। तकरीबन 800 अफराद पर मुश्तमिल ये इलाका पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ है। आम इंसानों की तरह इनके लिए भी बिजली एक बुनियादी जरूरत है। चंद माह कबल महकमे की जानिब से पोल और तार बिछाए गए, ट्रांसफार्मर भी नस्ब किया गया। उम्मीद पैदा हुई कि अब गांव रोशन होंगे, जबकि हकीकत बिल्कुल बरअक्स है। 2 साल से लोग बिजली के दर्शन का इंतजार ही कर रहे हैं। यहाँ पे अभी बिजली के खंभे लगाए हैं, वो अभी 1 साल इसका हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे बिजली नहीं पहुंची। थोड़ी सी तार बिछाई थी नीचे, लेकिन वो जंगल में वो भी अभी नीचे ही पड़ी है। 2 साल कबल दीनदयाल उपाध्याय ग्राम बिजली योजना के तहत यहाँ भी बिजली पहुँचाने का काम जोर शोर से शुरू किया गया था, लेकिन महकमे की लापरवाही कहें या पैसा कमाने की हवस, पोल लगाने का काम इस तरह किया गया कि चंद माह बाद ही ये जमींदोज हो गए। दरअसल जहाँ सीमेंट और कंक्रीट का इस्तेमाल करना था, वहाँ मिट्टी से ही काम चला लिया गया। नतीजा आपके सामने है। बिजली न होने का नुकसान पूरा गाँव उठा रहा है। सबसे ज्यादा मुतासिर तलबा होते हैं। गांव में शराख्वानदगी कम होने की एक वजह बिजली का न होना भी है। हमारे गांव में बिजली की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। हम बिजली के बगैर पढ़ भी नहीं सकते हैं, कुछ काम भी नहीं कर सकते। अगर हम तो आज घर में वो दिल्ली जलाते हैं फिर पढ़ते हैं। एजुकेशन भी हमारे गांव में कम है इसी की वजह से, क्योंकि हम आमतौर पर शाम के वक्त हम पढ़ते हैं, लेकिन हमें वो पावर बिजली भी नहीं है। इस हवाले से मुकामी लोग मुख्तलिफ सतह पर अपनी शिकायतें दर्ज करा चुके हैं। यकीन दहानियां भी कराई गईं, लेकिन जमीन पर कुछ होता हुआ नहीं दिखाई देता। मायूस मकामी लोगों का कहना है कि इंतखाब आने पर लीडरान फिर गांव में रोशनी पहुंचाने का वादा करेंगे। क्योंकि अभी इलेक्शन जल्दी आने वाला है, तो सरकार तो कह रही है कि जब वोट आते तो सभी कहते हैं वो कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। पीडीडी महकमे के इल्म में ये बात है। जी सलाम ने जब बिजली सप्लाई शुरू न होने की वजह दरियाफ्त की, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कहना था कि बिना कंक्रीट तामीर के बिजली सप्लाई शुरू करना खतरनाक होगा। This will be fully concreting will be done. We are not going to charge that line because we don't want there should be any human risk over there, because we have to think about the human first, human life. Then we have to electrify that village. It's my motto. फिर as on date we are going to start the work. We'll take up this matter. I'll take up this matter in hand. Inshallah by end of August or by end of September, I'll make it sure it will be charged, fully charged. इंजीनियर साहब का कहना एक हद तक सही है, लेकिन अहम सवाल ये है कि पोल लगाते वक्त ये क्यों नहीं देखा गया कि इसमें सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है या मिट्टी का। आखिर महकमे और ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा गांव वाले क्यों भुगत रहे हैं। जी सलाम के लिए बांडीपुरा से भट्ट शहजाद की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है। समाज के कई तबके आज भी ऐसे हैं जिन्हें जिंदगी में बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं है। मछुआरों का तबका भी इन्हीं में से एक है। श्रीनगर में मछुआरों की बस्ती में जाकर पता चलता है कि किस मुफलिसी के आलम में ये अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इनकी आरजू है कि किसी साफ सुथरे इलाके में ये आबाद हों, लेकिन फिलहाल उनकी ये ख्वाहिश हकीकत की शक्ल अख्तियार करती नजर नहीं आती। श्रीनगर में कश्तियों से बहुत सारे रोजगार वाबस्ता हैं। लेकिन रैनावारी इलाके में ये कश्तियां सयाहों को डल की सैर नहीं कराती।
बल्कि मछलियां पकड़ने में इस्तेमाल होती हैं। मछुआरों की बस्ती में आबाद सैकड़ों अफराद का जरिए माश मछली पकड़ना और फिर उन्हें बाजार में बेचना है। बस्ती की हालत का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। मकीन है इसलिए मकान तो कहा जा सकता है इसे, लेकिन मकान में जिन चीजों की जरूरत होती है वो इसमें नहीं है। मकान की टूटी फूटी दीवारों की वजह से किसी झोपड़ी से कम नहीं लगते ये मकानात। कभी भी इन मकानों में पानी घुस आता है। यही सबब है कि बरसों से यहाँ के लोग बस्ती को बेमीना में मुंतकिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। लोग ये है सर, हम बहुत 32 फैमिली हैं, बहुत सख्ती है इधर। हम 3-3, 4-4 फैमिली एक ही कमरे से बैठना है। हम बहुत सख्ती हैं। हम ये गुजारिश करते हैं हम यहाँ से इशू करना, कोई दूसरी जगह से हमें रेफर करना है। बस्ती तो मछुआरों की है, लेकिन सभी लोग मछली का रोजगार नहीं करते। सर्दियों के अय्याम में नदियों और झीलों में मछलियां मिलती नहीं। बाहर से आने वाली मछलियां ये खरीद नहीं सकते। बड़े ताजिरों की मछलियों को यौमिया उजरत पर बेचकर गुजर बसर करते हैं। 4 साल कबल रियासत में आए सैलाब ने इनकी कमर ही तोड़ कर रख दी थी। 2014 के बाद से किसी ने उनकी खैर खैरियत जानने की कोशिश नहीं की। सख्ती बसे में ये हर कुन रंग आब रंग ते कारबार रंग ते सड़कें रंग ते फैमिली रंग की ये जो सख्ती सही सख्ती वन बच इन गो इन्फेक्शन ये आबस मज मुकुर आब इन्फेक्शन गोवन बेन कार कहें क्या कार हेको कर। ये इलाका डल से मुत्तसिल है, इसलिए इनकी रोजी रोटी डल से भी वाबस्ता है। लेकिन जिस तरह डल को आलूदा किया जा रहा है उसकी वजह से मछलियों की जिंदगी भी मुतासिर हो रही है। डल के आलूदा होने का एक सबब ये बस्ती भी है। यहाँ की गंदगी भी डल में ही जाती है। बस्ती के लोग नहीं चाहते कि उनकी वजह से डल लेक आलूदा हो। इलाका खराब, ये वात, ये सड़क, ये तुम मकान, तुम जाय, बे क्या बचन सख्ती, पावर सख्ती। जी सलाम के नुमाइंदे ने जब इस सिलसिले में लावडा के वीसी से बात की तो उन्होंने आइंदा 2-3 माह के अंदर इस सिलसिले में फैसला किए जाने का यकीन दिलाया। इनकी मुश्किलात का मुझे पूरा इदराक है और आज से 3 महीने पहले मैंने स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी के एजेंडा में इस बात को इंक्लूड किया था कि ये लोग जो फिशरमैन कॉलोनी में या डल के कोर एरिया में रहते हैं इनकी बाज़ाबादकारी के लिए भी खातिरख्वाह इंतजाम किए जाएँ। और उस मॉनिटरिंग कमेटी के एक फैसले के मुताबिक फिल वक्त हम रखे हालत में इनकी बाज़ाबादकारी के असबाब को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनके इम्कानात का जायज़ा ले रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अगली मॉनिटरिंग कमेटी में एक हतमी फैसला ले लिया जाएगा। ये इलाका मोहम्मद अली सागर के असेंबली हल्के में आता है। इसी इलाके के एक लीडर MLC भी हैं। बावजूद इसके ये मसला किसी की नोटिस में नहीं आया। ये हैरान करने वाली बात है। 4 माह कबल गुज़िश्ता सरकार के दौरान ये मसला उठाया गया, लेकिन इस पर कोई फैसला होता इससे पहले ही सरकार चली गई। देखना है कि गवर्नर इंतजामिया इस मसले को कितनी संजीदगी से लेती है। हर मसले का एक हल होता है। मसले का हल ये है कि इसका मामला जो है वो वाइस चेयरमैन के पास है, जो कि फाइल वहां पड़ा हुआ है। अगर फाइल वहां से अप्रूव होके गवर्नर रूल के दौरान कहीं ना कहीं चला जाए तो इनको कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेट किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं अरबाब इक़्तिदार तक जी सलाम की आवाज़ पहुंच जाएगी और इनके मसाइल बहुत जल्द हल हो जाएंगे। अशरफ वानी के साथ सैयद तजम्मुल, जी मीडिया, फिशरमैन कॉलोनी, श्रीनगर। भद्रवाह में सयाही मकामात पर फैल रही गंदगी को लेकर जी सलाम पर दिखाई गई खबर का बड़ा असर हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। यहाँ चंद रोज पहले तक कूड़ों का ढेर लगा रहता था। पानी, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें और खाने वाली चीजों के पैकेट जहां तहां फेंके दिखाई देते थे, लेकिन अब यहाँ डस्टबिन लगाई जा रही है। सफाई मुलाजमीन भी सफाई करते हुए देखे जा सकते हैं। ये तब्दीली अचानक नहीं हुई है। दरअसल कुछ दिन पहले जी सलाम ने भद्रवाह के सयाहती मकाम जाई, पदरी, खन्नी टाप, बग्गन और गुलडंडा में बढ़ते कूड़ों के ढेर पर एक रिपोर्ट दिखाई थी।
उस रिपोर्ट में हमने सिर्फ इंतजामिया पर ही नहीं बल्कि आने वाले सयाहों की लापरवाही पर भी सवाल उठाए थे। उसका नतीजा ये हुआ कि इंतजामिया ने आनन फानन में इन मकामात पर डस्टबिन लगवाने शुरू कर दिए हैं। सफाई मुलाजमीन भी दिन रात लगकर इलाके को चमकाने में लगे हुए हैं। देखते ही देखते इस इलाके की खूबसूरती लौट आई है। हम जी सलाम के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमारी मांग को जो है उजागर किया और अथॉरिटीज़ तक पहुंचाया। हमारी मीडियोज जो हैं वो वहाँ गंदगी हो रही थी, लेकिन जी सलाम ने जो है हमारी मांग को उजागर किया और उसके ऊपर एक्शन हुआ। तो हम जी सलाम के बहुत आभारी हैं। इसके साथ साथ हम BDA के भी बहुत आभारी हैं जिन्होंने एक सफाई अभियान चलाया है और जो है हमारी मीडियोज में हमारी जो पिकनिक स्पॉट जो हैं वहाँ डस्टबिन वगैरह जो हैं इंस्टॉल किए गए हैं। अब तो स्पेशल इम्पिटस दिया जा रहा है कि हमारे जितने भी मीडोज हैं वो नीट एंड क्लीन रहें। तो इनिशियली तो हमने आपको पहले भी मैंने बताया था पिछली बार भी कि बड़ा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस पास की हैं स्टाफ के लिए कि अगर मुझे आगे के बाद थोड़ी भी कंप्लेंट आएगी या मुझे खुद पर्सनली जाके अगर कोई भी प्लास्टिक गार्बेज या नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम जहाँ बायोडिग्रेडेबल आइटम कहीं दिखेंगी तो आई विल नॉट स्पेयर एनी ऑफ द स्टाफ मेंबर्स ऑन ड्यूटी जो भी होंगे। इंतजामिया ने तो अपना काम शुरू कर दिया है, अब बारी लोगों की है। सफाई की जिम्मेदारी सयाहों की भी है और मकामी लोगों की भी। जी सलाम के लिए भद्रवा से राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट। सरकार जम्मू कश्मीर में हैंडलूम सनत को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। इस हवाले से स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से कई कदम उठाए जा रहे हैं। बुनकरों को जहां एक तरफ घर बैठे कच्चा माल फराहम कराया जा रहा है, वहीं उन्हें डिजाइनिंग और क्वालिटी टेस्ट के जदीद तौर पर तरीके भी मुतारिफ कराए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में दम तोड़ती हैंडलूम सनत को असर नौ जिंदा करने में वूल एंड वुलन डिजाइनिंग डेवलपमेंट यूनिट एक अहम किरदार अदा कर रहा है। ये यूनिट स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत आता है। हैंडलूम की सनत रियासती मईशत का एक अहम जुज है। मुल्क और गैर मुल्की सतह पर कश्मीरी हैंडलूम के प्रोडक्ट हाथों हाथ लिए जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक वादी में हैंडलूम सनत से जुड़े लोगों की तादाद तकरीबन 35,000 के आसपास है। गुज़िश्ता चंद दहाइयों से ज्यादातर कारीगर काम न होने की वजह से बेरोजगारी की मार झेल रहे थे, लेकिन अब इनके और इस सनत के अच्छे दिन आने वाले हैं। कॉरपोरेशन की जानिब से ऐसा इंतजाम किया गया है कि घर बैठे ही इन्हें रोजगार मिला करेगा। उनको हम नित नए डिज़ाइनों के बारे में मालूमात फराहम करते हैं और उसके बाद यहाँ पर डेवलप होता है प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट के अनुसार उस प्रोडक्ट के मुताबिक हम उनको घरों पर काम देते हैं ताकि वो अपना घर का भी देखभाल करें और घर में बैठ के वो अपना रोजगार कमाए। धागों की सप्लाई और नए नए अंदाज की डिजाइनिंग सिखाने के अलावा इस यूनिट में टेक्सटाइल टेस्ट लेबोरेटरी भी कायम की गई है, जिसमें कच्चे माल और फैब्रिक्स की क्वालिटी टेस्ट किया जाता है। वादी के दूसरे अजला मसलन बडगाम, बांडीपुरा और अनंतनाग में कायम कॉमन फैसिलिटी सेंटर और इंटेंसिव हैंडलूम प्रोजेक्ट के जरिए भी इस सनत को फरोग देने के लिए दिन रात मेहनत हो रही है। इस यूनिट में तैयार करदा माल को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद जेके हैंडलूम के शोरूम में बिक्री के लिए रखा जाता है। यहाँ पर जो माल तैयार होता है या जो हमारे बुनकर हजरात मुख्तलिफ किस्म के मलबूसात तैयार करते हैं उनको हम अपने शोरूमों पर बेचते हैं। तो ये इसका मेन मकसद है हमारे इस कॉरपोरेशन का। गुज़िश्ता चंद सालों में हैंडलूम सनत में आई गिरावट की कई वजूहात हैं। इनमें से एक यूनिट में काम कर रहे मुलाजमीन और कारीगरों को वक्त पर तनख्वाह न मिलना भी शामिल है। 2017 में कई माह की तनख्वाह अब तक पेंडिंग पड़ी हुई है। कॉरपोरेशन हालात को संभालने की कोशिश कर रहा है। तो अभी के लिए कश्मीर एक्सप्रेस में इतना ही। आप बने रहिए जी सलाम के साथ।